गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। स्टार्ट करेंगे आज मैथ सेकंड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9 है जो इस बुक का, लाइंस एंड एंगल्स। दो चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक लाइन के बारे में और एक एंगल के बारे में। पहले कुछ टर्म्स हैं उन्हें समझेंगे क्या होती हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो ना समझ में आए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले हम देखेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल और लाइन दो चीजें पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक है, लाइन क्या होती है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। मींस स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये एक ए पॉइंट है, यहां से हमने लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट की, लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जरूरी है ये लाइन यहीं तक ड्रॉ होगी, इसे हम आगे और कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या होती है? लाइन, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी होते हैं। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट की है तो यहीं से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे एंड की है तो यहीं पे एंड होगी। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। रे क्या होती है? रे होती है जिसका केवल एक पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? केवल एक पॉइंट होता है। वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है। अब हम आते हैं एंगल पे। एंगल क्या होता है? एंगल हम इस तरीके से बनाते हैं, कोई भी एंगल बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्या होता है? एंगल एंगल होता है जब दो रे कंबाइंड होती हैं और एक ही उनका क्या होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है। जब एक ही पॉइंट पे आकर दो रे, एक रे ये री और एक रे ये री, जब दो रे एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। ऐसे ही एक रे ये री और एक रे ये री, ये दोनों रे कहाँ इस पॉइंट पे आके मिली हैं तो ये क्या बना रही हैं? एंगल बना रही हैं। जब दो रे एक ही पॉइंट पर आके मिले तो उससे क्या बनता है? एंगल बनता है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट समझेंगे हम नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट समझेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? When two angles having same vertex, one common arm and other two arm lying on the opposite side of common arm. जब कोई भी दो एंगल, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, जब कोई भी दो एंगल की क्या होती है? एक कॉमन वर्टेक्स होती है और कॉमन आर्म होती है। क्या होती है? कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन क्या होती है? आर्म। अब ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, आर्म क्या होती है और वर्टेक्स क्या होती है। वर्टेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं कोना। क्या बोल सकते हैं इसको? कोना। ठीक है, देखो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल का भी यही कोना है, और अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो इस वाले एंगल का भी यही कोना है। तो जब दो एंगल में क्या है? एक ही कॉमन वर्टेक्स है, एक ही कोना है और कॉमन आर्म। आर्म क्या होती है? आर्म को हम बोलते हैं भुजा। देखो ये वाले एंगल में ये वाली लाइन आ रही है और इस वाले एंगल में भी ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, अगर ये लाइन ना हो तो ये एंगल भी नहीं होगा, ये एंगल भी नहीं होगा, तो इस वाले एंगल में भी ये लाइन आ रही है और इस वाले एंगल में भी ये लाइन आ रही है। तो ये लाइन कैसी हो गई? कॉमन हो गई दोनों एंगल में। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन आर्म। कोई भी दो एंगल जिनकी वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म कॉमन हो, वो एंगल कैसे एंगल कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लीनियर पेयर।
समझेंगे लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर, आपको इतना पता होगा एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बन जाएं, कितने भी मैं एंगल बना लूं, इन सब का सम क्या होता है, 180 होता है। यही क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। जब एक लाइन पे कितने भी एंगल बन जाएंगे और सबका सम क्या होगा, 180 होगा, ड्यू टू लीनियर पेयर। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स? जब भी दो एंगल का सम, कोई भी एंगल है, एंगल का सम कितना होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और जब भी दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। क्लियर। आपको ये याद रखना है, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमने कोई भी दो लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं। अपोजिट तो जानते हो आप क्या होता है, अगर एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना एंगल, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा जो इसके बिल्कुल सामने है। ऐसे ही एक ये वाला एंगल बन रहा है, अगर मैं कहूँ इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, तो ये वाला। अगर मैंने ये नाम दे दिया और मैं पूछूं 1 के अपोजिट कौन सा होगा, तो हम क्या कहेंगे, 1 के अपोजिट होगा 3। अगर मैं आपसे पूछूं 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 4। जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्लियर। आज हमने ये देखी, कुछ पे बेस आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, कुछ ना समझ में आए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कमेंट में पूछ सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। आपको एक फिगर दी हुई है इस तरह की, ध्यान से समझेंगे, या आपको इस तरह की एक फिगर दी हुई है और इसमें क्या पूछा है, एडजेसेंट एंगल बताने हैं। कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल पूछा है, और सेकंड में पूछा है आपको लीनियर पेयर बताना है, इसमें कौन सा। ध्यान से समझेंगे, कल मैंने आपको एडजेसेंट एंगल बताया था, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनकी कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे POQ, POQ और POR, दो एंगल POQ, POR, ठीक है। देखो POQ में भी ये वाली लाइन आ रही है PO, और POR में भी ये वाली लाइन आ रही है PO, तो कॉमन आर्म तो हमें मिल गई। कॉमन वर्टेक्स देखेंगे, कॉमन वर्टेक्स में POQ, POR, ये पॉइंट ऐसा है जिसपे ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला एंगल भी मिल रहा है, तो हमें क्या मिल गई, कॉमन वर्टेक्स भी मिल गई, कॉमन आर्म भी मिल गई। अब दूसरा देखेंगे, QOP, QOP, QOS, QOS। देखो आप, QOP में भी ये लाइन आ रही है, QOS में भी ये लाइन आ रही है।
कॉमन आर्म मिल गई। ऐसे ही QOP में भी ये पॉइंट आ रहा है, QOS में भी ये पॉइंट इसी पॉइंट पे बन रहे हैं दोनों, तो क्या मिल गई हमें, कॉमन वर्टेक्स मिल गई। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था एक लाइन पे अगर 2 या 2 से ज्यादा एंगल बनते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो ये एक लाइन है, इस लाइन पे POQ और QOR क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, POQ POR। और ऐसे इधर से देखो अब आप, तो QOP QOS QOP QOS, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, सभी को समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक फिगर दी हुई है, ये कहा है AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड BOC इज इक्वल टू 78 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC। आपको एक फिगर दी हुई है इस तरह की, AOBC, क्या है आपको ये दिया हुआ है, BOC दिया हुआ है 78, AOC की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम क्या होता है, 180। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, AOC, एक तो ये बन रहा है, प्लस COB, एक ये बन रहा है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, दोनों कितने के होंगे, 180 के, क्यों होंगे, लीनियर पेयर है। एक चीज का हम क्या ध्यान रखेंगे, अब AOB AOC इस वाले एंगल की बात हो रही है, इसे आप COA लिख सकते हैं क्या, CAO लिख सकते हैं, नहीं। जो बीच वाला जहां एंगल बनता है, ये जो वर्टेक्स है ये बीच में, ये O बीच में आना चाहिए, चाहे आप इसे AOC लिख लीजिए चाहे COA लिख लीजिए, ये जो वर्टेक्स है ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। अब इन दोनों का सम 180 है, AOC तो हमें पता ही नहीं क्या है, प्लस COB की जगह हम क्या रख सकते हैं, 78 रख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम AOC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 78 इधर जाके माइनस हो जाएगा और AOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AOC की वैल्यू आ जाएगी 100। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और कहा है MON की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसा डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह की एक फिगर दी हुई है, POQMN, ये दिया हुआ है आपको 55 डिग्री और ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है MON की वैल्यू फाइंड कीजिए। अभी आपको सेम क्वेश्चन करा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो POM प्लस MON प्लस NOQ सबका सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर है। अब क्या करेंगे, POM की जगह वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, MON हमें फाइंड करने के लिए कहा है, NOQ की जगह वैल्यू रख देंगे 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। MON ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 115 इज इक्वल टू 180। जब MON की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस करके कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फिगर दी हुई है हमें, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है,
ये दिया हुआ है 3x + 5, ये दिया हुआ है 2x - 10 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमें A, O, B, C। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। फिर से हमें दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180 होगा। तो एंगल AOB प्लस AOC प्लस COB कितने के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब AOC की वैल्यू है 2x - 10, बीच में प्लस का साइन है। COB की वैल्यू है 3x + 5 = 180 डिग्री। x वाले प्लस कर देंगे, 3 और 2 5x। ये -10 है, ये +5 है, माइनस प्लस माइनस। 10 में से 5 गए 5, दोनों में से 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 5x = 180, ये इधर जाके +5 हो जाएगा। 5x = 185, x की वैल्यू आ जाएगी 185/5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, x की वैल्यू आ गई 37। यही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू पूछी थी या एंगल पूछे थे? दोनों। अगर एंगल पूछे हैं तो एंगल फाइंड करेंगे। x की ही वैल्यू आपसे पूछी थी 4th क्वेश्चन में, तो यही क्या है इसका आंसर है। आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पेज नंबर 157, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कल मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 होता है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 80 और सेकंड पार्ट है आपका, दो पार्ट बता रही हूँ, 60 - x डिग्री। करेंगे कैसे आप? 80 डिग्री है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए पहले लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ 80 का कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, इसलिए 90 में से माइनस कर देंगे 80 को और माइनस करके आ जाएगा 10। क्लियर? यही आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, 90 में से माइनस करेंगे। सभी को समझ आया? सेकंड पार्ट है 60 - x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सब में ऐसे ही लिखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 - x। 90 में से माइनस करेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे। 90 - 60 - x। जब दो संख्याएं होती हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस में केवल, प्लस में नहीं, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 60 से पहले माइनस लग गया, x से पहले माइनस है तो प्लस लग जाएगा और प्लस है तो माइनस लग जाएगा। माइनस करेंगे, 90 में से 60 गए 30 प्लस x ऐसे ही रहेगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया था, अब आप सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 90 होता है, इसलिए हम क्या कर रहे थे, 90 में से माइनस कर रहे थे। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम 180 होता है, तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। फर्स्ट पार्ट देखेंगे 6 का 78, सेकेंड पार्ट देखेंगे x + 38। ठीक है, क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो पहले लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 78 इज 78 कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा, 102। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट पार्ट देखेंगे x + 38, इसका भी ऐसे ही करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30x + 38, फिर से वही करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, ध्यान से देखेंगे x + 38 को, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये प्लस का माइनस का बन जाएगा, इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 142, और ये माइनस का x ऐसे ही रहेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। हमें बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है 55 डिग्री, 35 डिग्री। सेकेंड पार्ट है 135 डिग्री, 45 डिग्री। हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री? दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दोनों को प्लस करके आया 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था जब दो एंगल को प्लस करके 90 आता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। 90 आया इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, समझ आया सबको? नेक्स्ट करके देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था जब 180 आए तो क्या लिख देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे और अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 8 कैसे करेंगे, 8 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड मेजर ऑफ एंगल POM, उसके बाद POM की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का, यहाँ दिया हुआ है x + 20 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है x - 10 डिग्री, और यहाँ दिया हुआ है 2x - 10 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ पे नाम दे दिए M O N P Q। क्या कहा है, पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर POM ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है 8। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी कल मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180 होगा। तो MOP एंगल, MOP एंगल को कोई ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगा देगा, कोई ऐसे लगा देगा, एंगल का साइन ऐसे होता है, तो इसी तरीके से आप फेयर कॉपी में लगाएंगे। ठीक है, MOP POQ प्लस POQ प्लस QON, तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। अब तीनों की जगह वैल्यू रख देंगे। MOP की वैल्यू क्या थी 2x - 10 प्लस POQ की रख देंगे x - 10 प्लस QON की रख देंगे x + 20 = 180। आप पहले x वाले एक साथ प्लस कर देंगे, 2x में 1x प्लस करेंगे 3x में 1x प्लस करेंगे 4x। -10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20 भी कैसा, माइनस का, यहाँ से क्या बचा, प्लस का 20 बचा। अब माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x = 180, x = 180/4, 4 से कट कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 45। एक तो हमसे x की वैल्यू पूछी थी, दूसरा क्या पूछा था हमसे, POM एंगल POM पूछा था। POM कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 2x - 10, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × x की जगह 45 - 10,
45 टू जा 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, यहाँ तक का वर्क सभी बच्चे, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी बच्चे पेज नंबर 158 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, सामने आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOE, AOC एंड COE फाइंड करना है। कैसे, देखिए हमें एक फिगर दी हुई है, हमें ये दी हुई है, इस तरीके से एक फिगर दी हुई है, ठीक है। ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 33, ये दिया हुआ है 2x, ये दिया हुआ है O, ये दिया हुआ है F, D, B, A, C, E। क्या कहा है, हमें कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करके BOE फाइंड करना है, ये वाला एंगल बताना है, और AOC ये वाला एंगल बताना है, और COE ये वाला, ये तीनों एंगल हमें बताने हैं। पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे x की वैल्यू फाइंड। मैंने आपको क्या बताया था, एक सीधी लाइन पे जितने भी, एक सीधी लाइन हमें ये वाली लाइन दी हुई है AB, मैंने क्या बताया था, इस पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री, यही बताया था ना। तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOF प्लस FOD प्लस DOB, ये सभी कितने डिग्री का बनाएंगे, 180 का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। AOF की थी 2x प्लस FOD की थी 33, DOB की थी x। 2x में एक x प्लस करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 33 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x की वैल्यू निकालेंगे, ये 33 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, 147। x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 49, ठीक है। पहला तो हमें यही बताना था x की वैल्यू, फिर हमें क्या बताना था, एंगल AOC, COE, EOB। अब आप देखिए ये एंगल, इसके सामने वाला एंगल, एक दोनों एक ही बराबर होंगे। मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल जब समझाए थे तब आपको बताया था आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, तो AOF जो होगा वही EOB होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AOF बराबर एंगल EOB। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। रीजन भी देंगे क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो AOF तो 2x है, तो EOB भी कितना होगा, 2x होगा। 2x, x की जगह क्या रखेंगे, 49 रखेंगे, तो 98 डिग्री, यानी कि EOB की वैल्यू कितनी आ गई, 98 डिग्री आ गई। ये वाला एंगल तो हमें मिल गया। अब ये वाले दोनों एंगल फाइंड करेंगे, COE। ये देखो इसके सामने आ रहा है, तो जो FOD होगा वही COE होगा, FOD वही COE होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये भी 33 है, तो एंगल COE भी कितना होगा, COE भी होगा 33। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, AOC, ये इसके सामने है, तो जो DOB होगा वही कितना होगा, AOC होगा। जो एंगल DOB होगा वही होगा AOC। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी x है तो ये भी x होगा, और x की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 49, तो एंगल AOC कितना होगा, 49 डिग्री होगा। क्लियर सभी को, तीनों चीज पूछी थी हमने, तीनों चीज का मान बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अगर समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार 4 बार जितनी बार देखना है देखिए, लेकिन समझ में सबको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर।
10 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। अननोन मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना दी हो, ठीक है। एक हमें फिगर दी हुई है, ऐसे ये दिया हुआ है हमें एक फिगर, इसमें यहां दी हुई है 64 डिग्री, ये जेड दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ये 38 डिग्री दिया हुआ है, और ये एक्स दिया हुआ है। इनके नाम दिए हुए हैं डी ई सी, और ये दिया हुआ है बी ए ओ, ये दिया हुआ है ओ। हमें अननोन एंगल बताने हैं। अननोन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। देखो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो, ये वाला देखो, अगर ये इस तरीके से फिगर होती तो जो एंगल ये होता वही एंगल ये होता, आमने सामने के हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं ये बीच वाली लाइन हटा दूं तो जो ये वाला एंगल होगा वही पूरा ये वाला एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम ये लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर है डी ओ सी के। ये वाली लाइन हटा दो अगर, तो डी ओ सी के बराबर है कि नहीं है? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर? अब ए ओ बी की वैल्यू 64 दी हुई है, डी ओ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 38 प्लस एक्स। दोनों को प्लस करके तभी तो ये वाली वैल्यू पूरी बनी है। तो मैं इसकी जगह कितना लिख दूं? 38 प्लस एक्स। क्लियर? एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो 64 में से 38 माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 26 डिग्री। क्लियर? सभी को समझ में आया? अब देखो, अब मुझे जेड की निकालनी है या वाई की निकालनी है? पहले जेड की निकाल लेते हैं। देखो जेड की कैसे निकलेगी वैल्यू? ये पूरी एक सीधी लाइन है, एओसी इज ए स्ट्रेट लाइन, एओसी इज अ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन पे ए ओ बी ओ सी दोनों का सम 180 होगा। एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर है। वैल्यू रख देंगे, ए ओ बी की 64 है, बी ओ सी की जेड है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जेड का मान निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, यहां बचा 7 में से 6 गए, 116 डिग्री। क्लियर? सबको समझ में आई? अब वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो देखो ये इसके बराबर में है तो ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट, जो ये है वही ये होगा। या ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? और 180 में से माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा? वही आएगा। तो हम इतना बड़ा ना करके क्या लिखेंगे? ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 116 का है तो ये भी कितने का होगा? 116 का होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ओ डी, y माना था ना, y की वैल्यू आ गई 116। क्लियर सभी को क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा है? 11th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। इस तरीके का डायग्राम है। आर पी स्ट्रेट लाइन है, क्यू ओ एस एम, ये मार्क होता है 90 डिग्री का, पता है ना सभी को? यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पी ओ क्यू 42 डिग्री। पी ओ क्यू ये वाला एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री। और क्या दिया हुआ है हमें? एस ओ एम 37। एस ओ एम दिया हुआ है कितना? 37 डिग्री। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पी ओ एम 54। पी ओ एम दिया हुआ है 54 डिग्री। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? आर ओ क्यू पूछा है। आर ओ क्यू ये वाला एंगल हमसे पूछा है। कैसे बताएंगे? देखो ये सारा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ए कंप्लीट एंगल मेक्स 360 डिग्री। अब इन सब का सम 360 होना चाहिए। आर ओ क्यू प्लस
QOP प्लस POM प्लस MOS प्लस SOR सब कितने के होंगे? 360 के होंगे। वैल्यू रखते जाओ। ROQ तो हमें पता ही नहीं कितना है, ऐसे ही छोड़ देंगे। QOP की जगह 42, POM की जगह 54, 37, 90 इज इक्वल टू 360। प्लस कर देंगे सबको, कितना आएगा प्लस करके? 2 और 4 6 और 7 13, 10 3 13, 13 और 9 22, 360 डिग्री। ROQ की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 360 में से माइनस कर देंगे 223, कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1। ROQ की वैल्यू आ गई 137। क्लियर? सभी ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसको फेयर कॉपी में नोट करना है। पहले सारे क्वेश्चंस ध्यान से समझेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा? कौन सा एंगल होगा जो हम रख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल? तो क्या मानेंगे? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल, यानी कि दो एंगल क्या होंगे? इक्वल। कब होंगे? जब मैं 45 डिग्री एंगल मानूं और 45 में 45 प्लस करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल। ठीक है, यही आंसर है इसका। 13 में बताना है कौन सा सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा। जब मैं 90 डिग्री का एंगल मानूंगी तभी तो 90 प्लस 90 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आपको बताना है? बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेजर द स्मॉलर एंगल इज 30 लेस देन द लार्जर एंगल। ठीक है, क्या कहा है? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में छोटा एंगल जो है वो 30 कम है बड़े वाले से, तो हमें दोनों एंगल बताने हैं। क्या कहा है? छोटा एंगल जो है लेट टू एंगल्स, एक को तो हम x मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे? जो छोटा वाला है वो बड़े से 30 कम है तो x माइनस 30 मान लेंगे। ठीक है, x माइनस 30 मान लेंगे, दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 30, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आ जाएगा आंसर 60। तो स्मॉलर एंगल कितने का हो गया? या टू एंगल्स लिख लेंगे हम, कौन कौन से हो जाएंगे? पहला x माना था तो x इज इक्वल टू 60, दूसरा हमने माना था x माइनस 30, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 और दोनों का सम करेंगे 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 90। 90 क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्लियर? एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक का वर्क सभी बच्चे फेयर कॉपी में करेंगे, बाकी कल स्टार्ट कर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से पहले हम आज पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? ध्यान से समझेंगे। जब भी दो लाइन, कितनी लाइन? दो लाइन, कोई भी दो लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करें, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है ना, किसी एक पॉइंट पे कट करें तो वो लाइन क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? व्हेन टू लाइंस आर कट एट अ पॉइंट दैट इट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी टर्म पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? जब दो लाइन किसी भी एक दिशा में जा रही हो। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाली लाइन भी ऐसे जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो। अगर ये लाइन ऐसे आ रही है तो ये वाली लाइन भी ऐसे आ रही है। क्लियर? अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाली लाइन भी ऐसे जा रही है। जब कोई भी दो लाइन एक ही दिशा में आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है,
नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। ध्यान से समझेंगे, सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज में काम आएंगी। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब एक लाइन को, जब कोई भी एक लाइन को, या एक लाइन हमने ऐसे ले ली, कोई भी एक लाइन को दो या दो से ज्यादा लाइन कट करें। इस एक लाइन को ये भी कट कर रही है इस पॉइंट पे, ये भी कट कर रही है इस पॉइंट पे, ये भी कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल। जब एक लाइन को दो या दो से ज्यादा लाइन कट करें तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, तो अब ये एंगल भी बना रही होंगी। तो जो यहाँ के एंगल रहते हैं, अंदर वाले जो एंगल रहेंगे, ये तो कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। लाइन के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो इंटीरियर। जो बाहर वाले एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल होंगे, ये कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएंगे? क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होगा इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, इंटीरियर एंगल इज 40, एक्सटीरियर एंगल इज 60, तो अपने आप पता चलाना पड़ेगा इंटीरियर कौन से, ये अंदर वाले, और एक्सटीरियर कौन से, ये बाहर वाले एंगल। क्लियर? अब देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो सेम साइड में होते हैं। जो कैसे होते हैं? सेम साइड में होते हैं। मान लीजिए, चलिए मैं इनको नाम दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इन्हें नाम दे दिए अपने पास से। हम देख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या देख रहे हैं हम? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में हम देख रहे हैं क्या होते हैं। देखिए, जो क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल 1 था ना, 1। जैसे कि ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन ये इस साइड आ रहा है 1, तो बिल्कुल इसी के नीचे वाला, इसी साइड जो आएगा 5, ये क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग होगा। 1 के 5 जो है वो क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग होगा। ये दोनों आपस में, जो 1 होगा वही 5 होगा, दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही ये नीचे आ रहा है 2, ये भी नीचे आ रहा है 6, सेम साइड पे हैं, तो 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग होगा। जो वैल्यू 2 की होगी वही वैल्यू 6 की होगी। ऐसे ही 4 के कोरस्पॉन्डिंग 8 होगा और 3 के कोरस्पॉन्डिंग 7 होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट पढ़ेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दो हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है? देखो, 2 के अगर मैं पूछूं अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर माने अंदर अंदर वाले एंगल की बात हो रही है, तो इसके जो सामने वाला एंगल है, ये वाला, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही इसके जो सामने वाला एंगल है वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर अंदर के। अल्टरनेट एक्सटीरियर में इसके सामने वाला, लेकिन बाहर वाला, अंदर वाला नहीं आएगा, बाहर वाला। 1 के अल्टरनेट 7 और 4 के अल्टरनेट 6। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर एंगल। क्या? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल, देखिए, को इंटीरियर एंगल में क्या होंगे? इंटीरियर मीन्स अंदर अंदर वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये वाले जो दोनों एंगल होंगे, ये क्या होंगे? को इंटीरियर। कोरस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, कोरस्पॉन्डिंग तो 2 का 6 होगा, क्योंकि ये सेम साइड बतानी है हमें, लेकिन को इंटीरियर में अंदर अंदर वाले, एक ही लाइन वाले दोनों, और ये दोनों होंगे। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। अगर कोरस्पॉन्डिंग पूछा जाए तो एक ही साइड वाले, जैसे 1 इस साइड आ रहा है तो 5, ठीक है। ऐसे ही 4 के 8, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 7 और 2 के 6, ठीक है। अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर में तो ये वाले सामने सामने वाले अंदर अंदर के, और सामने सामने वाले बाहर बाहर के एक्सटीरियर में। को इंटीरियर में एक ही लाइन वाले अंदर अंदर के, ठीक है। क्लियर?
आज ये रिमेनिंग सभी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ये आपको इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। एंगल 1, 4 की वैल्यू दी हुई है 125, 2, 3, 6, 5, 8, 7, M N L। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एंगल 4 की वैल्यू दी हुई है 125, बाकी आपको सभी निकालने हैं 1 से लेकर के 8 तक के आपको एंगल इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले एंगल 1 देखेंगे, 1 कैसे निकलेगा। पहले 4 लिखते हैं। एंगल 4 दिया हुआ है 125, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल 1 फाइंड करना है। अगर हम देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 तो हमें पता नहीं, 4 की वैल्यू दी हुई है 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करके एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। क्लियर सभी को? एंगल 1 फाइंड हो गया। अब एंगल 3, ये दोनों आमने सामने हैं, तो एंगल 3 भी कितना होगा? एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ही कितने डिग्री के होंगे? 55 के होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कल बताया था ना आपको, आमने सामने के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही 4 125 है, तो 4 के सामने 2 है, 2 भी कितना होगा? 125 होगा। तो एंगल 4 जो है, एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। कितने डिग्री का? 125 डिग्री का। ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। अब हमें ये सारे एंगल निकालने हैं। ये सारे एंगल निकालेंगे। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल, बताया था आपको अल्टरनेट एंगल बताया था। जो एंगल ये होगा, इसके जो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। बताया था ना आपको, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। 3 हमारा कितना आया था? 55 डिग्री। तो ये भी 5 भी कितना होगा? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली, वो सॉरी अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। क्लियर? ऐसे ही देखो, अब 5 जब हमारा 55 हुआ तो 7 भी 55 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे 5 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 55। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर सभी को? अब देखेंगे ये दोनों भी मिल गए। अब हमें 6 और 8 चाहिए। जब ये 125 है 4, तो 8 भी 125 होगा। बताया था ना आपको, ये भी सेम साइड है, ये भी सेम साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, दोनों कितने के होंगे? 125 के। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर सभी को? अब हमें 8 भी मिल गया 125 का, तो 6 भी कितने का होगा? 125 का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 125 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? सारे एंगल फाइंड हो गए। एंगल 1 निकाल लिया 52, 3 भी मिल गया हमें, 4 भी मिल गया हमें, 2 भी मिल गया हमें, ठीक है, 5 भी मिल गया हमें, 7 भी मिल गया हमें, 8 भी मिल गया हमें और 6 भी मिल गया हमें। ये सारे एंगल हमें फाइंड करने थे। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है हमसे? ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 2 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपसे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक डायग्राम हमें इस तरीके का दिया हुआ है। एक लाइन दी हुई है M N एंड एक लाइन दी हुई है हमें P। एक यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है, ये एंगल हमें 85 डिग्री का दिया हुआ है। y और x हमसे पूछा है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब लाइन होती है तो अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? अल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 85। क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? हमने यहाँ पे लिख दिया अल्टरनेट एंगल है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, सेम साइड में है, ये भी ऐसे
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू वाई, क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो x हमारा 85 होगा, y भी 85 है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 85 आ जाएगी। यही पूछा था बस सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर? सभी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक फिगर दी हुई है और ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 120 डिग्री, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है सी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम C निकालें तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। क्या बताया था? अपोजिट एंगल। ये देखो इसके अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है, तो C की वैल्यू क्या होगी? 120 डिग्री होगी। तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। इसमें हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है और कल मैंने अंदर वाले एंगल है दोनों, तो मैंने आपको क्या बताया था? द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। तो 120 प्लस b, दोनों को अगर हम प्लस करें तो किसके इक्वल आएगा? 180 के, बिकॉज सम ऑफ लिखेंगे, क्यों आएगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है कि इन दोनों को प्लस करके 180 आया, लेकिन क्यों आया? क्योंकि अभी हमने कल पढ़ा था को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें a की फाइंड करनी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 60, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो इसलिए क्या होगा? a इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? आज यहाँ तक का वर्क सभी बच्चे फेयर कॉपी में करेंगे, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।